हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी को आज यह बताते हुए एक बहुत ही अद्भुत एहसास हो रहा है कि आज शहीद दिवस है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज ही के दिन 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये तीनों क्रांतिकारी हमारे आपके देश की आज़ादी के लिए, हमको आपको स्वतंत्र रखने के लिए, हमारे आपकी खुशियों के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। उफ तक नहीं हुई। आज मैं आप सभी को एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, अपने दिल की बात, अपनी दिल की गहराइयों, अपनी ज़िंदगी की सबसे अहम जो चीज़ मुझे हमेशा खुशी या यूँ कहें जो हमेशा महसूस होती है। आपने कभी एक चीज़ गौर किया है कि जब भी कभी आप, वैसे तो जब ज़िंदगी नॉर्मली सब कुछ चल रहा है, अपना कमाना, खाना, रोज़ी-रोटी, ऑफ़िस, क्लिनिक, हॉस्पिटल, आपका बैंक, आप जिस भी प्रोफ़ेशन में हैं, लॉयर हैं, आप जाते हैं, कमाते हैं, बीवी, बच्चे, आपको देशभक्ति का उतना एहसास नहीं होता है। लेकिन कभी भी कोई फ़िल्म जो पैट्रियोटिज़्म के ऊपर है, किसी देशभक्ति के ऊपर है, आप जाइए, उस फ़िल्म को देखिए। आपको उस वक़्त, उस 2 घंटे, 3 घंटे के दौरान जो एहसास होता है, आपको महसूस होगा कि देशभक्ति आपके अंदर गूज़बम्प्स, रोएँ खड़े हो जाते हैं। उस गूज़बम्प्स को आप सिर्फ़ उसी 3 घंटे के लिए ना ज़िंदा रखिए, उसके अलावा भी आप महसूस करिए। तो जब भी आप अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल दिनचर्या के दौरान भी अगर आप छोटी-छोटी चीज़ों में देशभक्ति, जहाँ भी देश के लिए कुछ सपोर्ट कर सकते हैं, देश के लिए कुछ कर सकते हैं, वहाँ पे कोशिश किया करिए। एंड हम सबकी ज़िंदगी में दुःख और गम और खुशियाँ, ये सब हमेशा आती जाती रहती हैं। ये कोई नई बात, अनोखी बात नहीं है, कुछ डिफ़रेंस नहीं है। एक एक बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट एक मंत्र दे रहा हूँ खुशियों का। आप जब भी ज़िंदगी में दुखी हुआ करें, जब भी कभी, आँख बंद करके इस बात को एहसास किया करें। वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे फ़ॉर्मूलाज़ और सूत्र हैं, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छी चीज़ है। क्या, कैसे सोचेंगे कि जनरली आदमी कैसे सोचता है, जनरली, नॉर्मली, वो हमेशा अपने दुखों के बारे में सोचता है कि मेरे शरीर में ये कष्ट है, मेरी ज़िंदगी में पैसों की प्रॉब्लम है, फैमिली में ये प्रॉब्लम है, हमारे पास अपनी चॉइस के हिसाब से मेरे पास घर नहीं है, अपनी इच्छा के हिसाब से मेरे पास गाड़ी नहीं है। अपने दुखियाँ अपने दुःख देखता है, और जितने भी लोग उसको देखते हैं, उसको लगता है कि सब लोग, हर व्यक्ति खुशी है, सबके बारे में खुशी और अच्छाइयाँ ही देखता रहता है कि दुनिया, उसको लगता है कि सब लोग खुश हैं, किसी की ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब मौज कर रहे हैं। ये होता है दुःख का कारण। इसी के उल्टा क्या होना चाहिए? जब आप किसी को देखो, तो ये चीज़ अपने आप में एहसास करो और ऐसा फ़ील किया करो कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो सब किसी न किसी बात को लेकर दुखी हैं। किसी के पास पैसों की समस्या है, किसी के पास फैमिली की समस्या है, किसी के पास शारीरिक समस्या है, किसी के पास मनमाफ़िक अपना प्यार नहीं मिल रहा है, किसी के पास कुछ न कुछ, किसी न किसी रूप में, केवल समस्याएँ सबकी ज़िंदगी में है, केवल समस्याओं का रूप बदलता है। ईच एंड एवरीबॉडी living on this planet has problems in some or different way. Only the everybody has problem, only the form of the problem changes. तो क्या सोचो कि दुनिया में बहुत दुख है, दुनिया बहुत दुखी है, और बल्कि मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं खुश हूँ। अपने खुशी के बारे में सोचो कि मैं इस दुनिया का एक खुशनसीब इंसान हूँ। मेरे पास सबसे बड़ा स्वस्थ शरीर, निरोगी काया, ये खुद ही अपने आप में एक बहुत बड़ी संपदा, बहुत बड़ा वैभव, बहुत बड़ा खुशी का कारण है। लेकिन जब तक आप स्वस्थ हैं ना, आपको एहसास नहीं होता है। जिस दिन आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दुख दर्द होता है, तब आपको लगता है कि नहीं, जब वो दुख फिर जाता है तो एहसास होता है। उस टाइम पे जब आप कंपेयर करते हैं कि 5 दिन मैंने ये कैसे बिताए उस दुख में, छठे दिन जब आप ठीक होते हैं तो लगता है कि वो 5 दिन कितने खराब थे। बट जब जब नॉर्मल चलने लगता है, छठे, सातवें, 8वें, 9वें, 10वें, 12वें दिन, फिर आपको वो भूल जाता है। फिर आप कुछ और खुशियाँ ढूँढने लगते हो कि अब, क्योंकि अब आप तो उस चीज़ को भूल गए कि मैं स्वस्थ हूँ। अब दुखी किस बात के लिए हो, किस बात के लिए हो कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, ये मिल जाता, वो मिल जाता। तो आप आँख बंद करके एक क्षण के लिए इस बात को एहसास करने की कोशिश किया करो कि मेरे पास जो है बहुत कुछ है,
जो मेरे पास है वही पर्याप्त है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।